भारत की हिंदुत्वा सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम पर हमले का ड्रामा रचाया और फिर बगैर किसी सबूत के इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। जब आलमी बिरादरी ने हिंदुत्वा सरकार के इन बेसरोपा दावों पर कान न धरे तो भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के बेगुनाह और निहत्थे सिविलियंस पर बुज़दिलाना हमला कर दिया। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के अरकान का कहना है कि शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और मोदी हुकूमत का ये बुज़दिलाना वार जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। इंडिया ने हमेशा जो किया वो आबादी के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर अटैक किए हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के अंदर उसमें उन्होंने जितने भी अटैक किए और ज़्यादातर सिविल आबादी में उन्होंने किए हैं। उनके टारगेट वो मिलिट्री बहुत कम थे, ज़्यादा सिविल थे, तो जो कि बहुत ज़्यादा जो जंगी जराइम में आता है। देखिए, भारत की जो बर्बरियत है, जहरियत है, जुल्म है, जेनेवा कन्वेंशन इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता। रीज़न ये है कि बिल्कुल मासूम बच्चे और वो औरतें और बूढ़े जो रात को घरों में अपने एक पीसफुली सो रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि रात को शेलिंग की जाएगी, रात को मिसाइल फेंके जाएंगे। तो ये तो शहरी आबादी के ऊपर तो आपको पता है कि कहीं पर भी किसी भी माशरे में, किसी कानून में, जेनेवा कन्वेंशन में अलाउड ही नहीं है ये। भारत का पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे अनप्रोवोक्ड अटैक जो है वो ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है बल्कि एक रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी अरकान समझते हैं कि भारतीय कार्रवाइयां रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं और मोदी हुकूमत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। किसी भी कंट्री की कोई वार भी होती है तो उसमें सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसको कभी भी निशाना नहीं बनाया जाता है। तो इस सिलसिले में ये जो अभी रिसेंटली अग्रेशन हुआ है तो उसमें ये पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जो भी इंटरनेशनल इन्होंने वायलेशंस की है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, ह्यूमन राइट्स की, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया हुआ है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो होनी चाहिए। It was definitely an act of war and it was done by the Indian government, by the Indian state. It was a state terrorism. तो जिसके नतीजे में हमारे बहुत सारे मासूम लोग और मासूम बच्चे शहीद हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आई एग्री, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान अफवाज ने इसके ऊपर एक्शन लिया भी है। एंड आई सजेस्ट एंड आई थिंक कि हमें डेफिनेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुकदमा लेके जाना चाहिए। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टांस, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड डेफिनेटली हम इसको टेक अप करेंगे, इंशाल्लाह हमें लेके जाना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। असली मैदान में पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी और हुकूमत पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी के नतीजे में कौमों की बरादरी में हजीमत भारत का मुकद्दर बनी और इंटरनेशनल मीडिया को भी पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी को तस्लीम करना पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब तनाज़ा आया तो हमें बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर यही देखने को मिला कि वो भारत की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा तौर पर नज़र आया। मगर ये जब जंग में पाकिस्तान ने एक फेवर हासिल करना शुरू किया, उसको दिखाया कि ये कमज़ोर नहीं है, तो आलमी ताकतों का रुख बदलना शुरू हो गया। पाकिस्तान को एक स्टेप आगे जाना पड़ा। बिलावल भुट्टो को उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी कि आप कई ममालिक में जाएं या यूएन में जाएं और दीगर लोगों से मिलें। इसकी वजह क्या थी? यही वजह थी कि जो इंटरनेशनल मीडिया था उसने पाकिस्तान का एजेंडा ठीक से कैरी नहीं किया, उसका मौक़िफ़ ठीक से कैरी नहीं किया और हमें 2 कदम और आगे जाके मेहनत करना पड़ी। हमने जो खुद रिपोर्टिंग की उस दौरानिए में और जो हमने इंटरनेशनल देखी उसमें वाज़ेह फ़र्क था, क्योंकि जो हमारी बुनियाद थी वो सच पे थी और भारत को उसी सच की, हमारे जो सच था उसी की बुनियाद पे उसको मुंह की खानी पड़ी। दिफाए वतन के अजीम शान नस्बुलैन के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा और भारत को खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त।